हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। हमने अगले वीडियो में चक्रवात के बारे में पढ़ा कि वो कैसे उत्पन्न होता है। अब हम आगे देखते हैं कि चक्रवात आने से कितना नुकसान होता है। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि अनेक उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ फरवरी में एक चक्रवात आने वाला था और उड़ीसा में तो आया भी, ठीक है। और सारा शहर जो है खाली करवाया गया था। हमारे यहाँ भी पूरी तरह से नौका वाले जो होते हैं माछीमार, उनको बुला लिया गया था। बड़ी बड़ी सीप जो थी वो साइड पर रख दी गई थी और बचाव दल भी खड़े थे, लेकिन वह चक्रवात आया नहीं। लेकिन हम बिल्कुल डर गए थे कि आया तो क्या होगा। कहीं कहीं पर विनाशकारी समुंदर में मौजें उछले थे, जिसके कारण भी कई नुकसान हुआ था। यही अभी की बात है, अगर आपने देखा हो समाचारों में, ठीक है। चक्रवात जो है वह बहुत विनाशकारी होते हैं क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली होते हैं। जल की इतनी ऊंची लहरें उठती है कि समंदर में बहने वाली बड़े बड़े स्टीमर को भी उल्टा देती हैं। एक बार आया था, मुझे याद है, एक बड़े से क्रेन को उसने गोल गोल घुमाकर रास्ते में साइड पर फेंक दिया था। मतलब आप सोच सकते हो क्रेन की जो बड़ी बड़ी बसें और ट्रकें उठा लेता है उसकी क्या हालत हुई थी, ठीक है ना। तो और कार जो होती है वो भी हवा में उड़ा कर ले जाता है। तो चक्रवात बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका है और अमेरिका में लगातार आते रहते हैं क्योंकि वहाँ की कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके अभी अभी कैलिफोर्निया में आए हुआ तूफान को भी देख सकते हो कि वह कितना विनाश करता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है, ठीक है। पानी यहाँ मतलब आप समझ सकते हो कि जल स्तर 3 से 12 मीटर, मीटर मतलब हमारा घर की ऊंचाई भी इतनी नहीं होगी, ठीक है। इतनी 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक की लहरें उठती है, मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर, जिसमें जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। चक्रवात की जो तट पर पार करते समय जब तट से वह टकराता है, चक्रवात जो होता है, तो बाढ़ की परिस्थिति जो होती है वह बहुत गंभीर और भयावह हो जाती है। क्योंकि समंदर का खारा पानी समुद्र तट पर आ जाता है, तो वह हमारे घरों में घुस जाता है। तो उससे रास्ते हैं, लाइट जो बिजली है वो उसे हानि पहुंचती है। संदेशा व्यवहार के जो हमारे साधन है उसको हानि पहुंचती है। हमारे वाहन खराब हो जाते हैं, बहुत सारा नुकसान करती है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में उसे हैरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। हैरिकेन हमारे यहाँ उसको चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो जापान में उसको टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हैरिकेन कहते हैं। सब जगह पर अलग अलग कहते हैं, लेकिन सब जगह एक ही होता है। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना ऐसी होती है ना, सूंड जैसी उतरती है, उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। ऐसे सूंड उतरती है और वो अपने अंदर सब कुछ खींच लेती है। आपको पता होगा अमेरिका में एक बार उसने पूरा तालाब खाली कर दिया था और अपने अंदर खींच लिया था। और जहाँ पर भी उसका दबाव कम होता है वो वहीं पर वस्तु छोड़ देते हैं। कभी कभी एक बार तो वो अपने साथ पूरे गाय के एक झुंड को उठा ले गया था और फिर ऊपर से आकाश में से गाय गिर रही थी।
एक बार लोगों की कार ले गया था, तो वो तालाब का पानी ले गया था, तो उसके साथ मछली भी चली गई थी और पूरी मछली की बारिश हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि क्या होता होगा, है ना। अपने अंदर खींच लेता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। मैंने बादल को, यहाँ ये जो कोई आदमी था वो खींच लिया गया था टॉर्नेडो में। तो देखिए, मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद मैं गेहूं के खेत के कचरे को साफ करना था। कर रहा था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। समझे। लेकिन यह आदमी नसीब वाला था कि उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कह सकते हो ना, राम रखे उसे कौन चखे। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच के आदि नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इस स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। आपको इसकी भयावहता देखनी है तो एक हॉलीवुड की फिल्म है टॉर्नेडो, आपको देखनी चाहिए। सच में आपको पता चल जाएगा कि वो कितना खतरनाक होता है, क्योंकि टॉर्नेडो जब एक बार घुमरी लेता हुआ ज़मीन से निकलता है तो अपने साथ कचरा, कार, जो भी कुछ उसके रास्ते में आता है उसको घुमाने लगता है। अगर हम भी उसमें फंस जाए तो हमें आसपास वाली लकड़ियाँ होती है या फिर वो जो भी कचरा अपने साथ लिए हुए हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ईजा पहुंचा सकता है या मार सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि मुर्गियों के चूजे थे, खरगोश थे, उनकी तो चमड़ी तक उधेड़ गई थी। मतलब सोचो कि कितनी कितनी चीज़ें उनके साथ टकराई होगी। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष, अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। क्यों? क्योंकि चक्रवात इतने उच्च पवन और वेग के साथ आते हैं जो घरों को तो पूरा का पूरा घर ही उड़ जाता है। इसीलिए वहाँ पर लोग घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते। दूरभाष तो हमारा जो बड़े बड़े टावर होते हैं, जो मोबाइल टावर होते हैं, तो उनको भी उड़ा ले जाते हैं। और अन्य संचार प्रणालियाँ होती है, हमारी बिजली के खंभे होते हैं, तो कितना नुकसान होता है, क्षति होती है। ये सब चीज़ें डालने के लिए सरकार को कितनी संपत्ति का व्यय करना पड़ता होता है। समझिए, अगर ये सबको नुकसान हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। टॉर्नेडो, हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। इसके बारे में हम अगले वीडियो में करते हैं।